वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्र कर सकते हैं। आंकड़े यानी क्या? आंकड़े का मतलब तथ्य और अंक जिनको हम एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र करते हैं आंकड़े कहा जाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पर मैंने 5 इनके उदाहरण पूछे गए हैं, वो लिखे हैं। हमारे दैनिक जीवन में एकत्र किए जाने वाले 5 आंकड़े निम्न हैं। 5 आंकड़े क्या हैं? जैसे हम अपनी कक्षा के छात्रों की संख्या एकत्र कर सकते हैं, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, प्रत्येक कक्ष में पंखे गिन करके, और हम देख सकते हैं अपने विद्यालय में कितने पंखे लगे हुए हैं। पिछले 2 वर्षों के अपने घर के बिजली बिल हम ये इकट्ठे कर सकते हैं। टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम, शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। तो ये सब हमारे पास दैनिक जीवन से एकत्र किए गए 5 आंकड़ों के हमने इस प्रकार से उदाहरण लिखे हैं। आप अपने उत्तरमाला में भी देख सकते हैं और उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इनके अलावा भी काफी सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। वेरी सिंपल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर हमने पहले सवाल के अंदर 5 आंकड़े लिखे हैं। इनमें प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं, गौण आंकड़े कौन से हैं, इनमें वर्गीकृत करना है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा, जिनको अन्वेषक खुद एकत्र करता है उनको हम प्राथमिक डाटा कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो इनमें पहला, दूसरा और तीसरा ये अन्वेषक ऑब्जर्वर खुद इकट्ठा कर सकता है, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। तो हम लिख देंगे प्राथमिक आंकड़ों में प्रश्न नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो प्राथमिक आंकड़े हैं। फिर है गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, जिनको अन्वेषक किसी स्रोत से, दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स से उनको डाटा कलेक्ट करता है, उसको हम कहेंगे गौण आंकड़े। तो जैसे 4th और 5th पार्ट के अंदर हमारे पास 5th में टेलीविजन या समाचार पत्रों से चुनाव के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तो ये अदर सोर्स हो गया। इसी प्रकार से एजुकेशन सर्वे, इससे आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो दोनों आंकड़े हैं 4th और 5th पार्ट में, इनको हम गौण आंकड़े कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं 4th और 5th जो डाटा हैं वो हमारे गौण आंकड़े हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।